एक ऐसा पाकिस्तानी बच्चा जिसको पूरी दुनिया हीरो मानती है, जिसके नाम पर हर साल अवार्ड दिए जाते हैं, इसके लिए कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। यूरोप में सड़कों पर इसकी मूर्तियां लगी हैं। पूरी दुनिया का हीरो ये कौन है, शायद ही आप जानते हो। इसका नाम इकबाल मसीह है। क्यों ये बच्चा पूरी दुनिया का हीरो बन गया, सब सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। जानने के लिए बने रहें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये सबसे दुखद कहानियों में से एक है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसकी मात्र 12 वर्ष की आयु में सिर के पिछले हिस्से में गोली मारकर तब हत्या कर दी गई थी जब वो स्कूल से अपनी साइकिल पर से घर जा रहा था। इसे इस बात की सजा दी गई थी कि उसने बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इकबाल मसीह नाम का ये लड़का लाहौर पाकिस्तान के एक गांव में रहता था। 1982 में उसका जन्म एक अत्यंत गरीब माँ बाप के घर में हुआ था। जब वो 5 वर्ष का था तभी उसके पिता ने कुछ पैसों के लिए उसे बंधुआ गुलाम के तौर पर एक ऐसे आदमी को बेच दिया था जिसकी कालीन की फैक्ट्री थी। उसके पिता को इन पैसों की जरूरत इकबाल की माँ के ऑपरेशन के खर्च के लिए थी। दोस्तों आप नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब था इकबाल तब तक आजाद नहीं हो सकता था जब तक उसका पिता कारपेट फैक्ट्री के मालिक के लिए पैसे नहीं चुका देता। और आजाद होने का उसका वो सपना दिन प्रतिदिन समाप्त होता चला गया क्योंकि उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन लगातार खराब होती चली जा रही थी। हर बंधुआ गुलाम की तरह इकबाल से न सिर्फ काम करवाया जाता था बल्कि बहुत सी यातनाएं भी दी जाती थी। उससे सप्ताह के 7 दिन 12 घंटे काम लिया जाता था जिसमें केवल 30 मिनट से भी कम का आराम शामिल होता था। इकबाल के साथ साथ कारपेट फैक्ट्री में काम कर रहे किसी भी बच्चे को पर्याप्त खाना नहीं दिया जाता था, जिस वजह से सभी बच्चे कुपोषण और कमजोरी का शिकार हो जाते थे। मगर फैक्ट्री मालिक को इससे फायदा पहुंचता था। मगर आप सोच रहे होंगे कि इकबाल इतनी छोटी उम्र में कारपेट कंपनी के मालिक को कितना ही फायदा पहुंचाता होगा और कैसे पहुंचाता होगा। इसके पीछे का कारण था कि हाथ जितने छोटे और कमजोर हो, कारपेट को बुनने के लिए उतना ही अच्छा माना जाता था। यातनाओं का ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा और फिर एक दिन वो हिम्मत कर फैक्ट्री से भाग निकला। भागने के बाद नजदीकी पुलिस थाने में जाकर सारी बात बताई कि किस तरह उसके मालिक ने उसे गुलाम बनाकर रखा है। मगर किस्मत इकबाल के साथ नहीं थी। पुलिस वाले ने थोड़ी सी रिश्वत के बदले इकबाल को उसके मालिक के हवाले कर दिया। इसके बाद इकबाल की हालत और भी ज्यादा बुरी हो गई। दोस्तों उसको उसके साथी बच्चों के साथ अब लोहे की चेन से बांध कर रखा जाता था। किसी मासूम की ऐसी हालत देखकर दुनिया का कोई भी इंसान पिघल सकता था, मगर फैक्ट्री मालिक पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन इकबाल को पता चला कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इकबाल फिर से भागने की प्लानिंग करने लगा और एक दिन मौका देखकर वो वहाँ से फरार हो गया। मगर इस बार पुलिस के पास नहीं गया। इकबाल ने भागने के बाद वहाँ की बंधुआ मजदूर हित के लिए काम करने वाली संस्था बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट से मदद मांगी। जल्दी उसकी कहानी BLLF के चेयरमैन को मालूम हुई, जिसने इकबाल को उसके मालिक को पैसे चुकाकर आजाद करने में उसकी मदद की। अब तक वो 4 वर्ष की कड़ी यातनाएं सह चुका था। उस दिन के बाद इकबाल ने बंधुआ गुलाम मजदूरी की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने की और बच्चों को छुड़वाने की मिशन बना लिया। उसने पाकिस्तान की हर जगह जाकर लोगों में अवेयरनेस फैलाई जहां बाल मजदूरी का काला धंधा होता था। जल्दी अपने नेक काम के लिए इकबाल पाकिस्तान की मीडिया में भी आने लगा। यहाँ तक कि इकबाल ने बहुत छोटी उम्र में ही बहुत सी इंटरनेशनल विजिट्स भी की और अनेकों इंटरनेशनल फोरम में अपने विचार और सुझाव रखे। इसके साथ ही उसने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी और 4 वर्ष की पढ़ाई को अगले 2 वर्षों में ही पूरा कर दिया। इकबाल का कहना था कि बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, औजार नहीं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इकबाल ने 1 वर्ष में ही 3000 से ज्यादा बच्चों को भगाने या आजाद करने में मदद की। माना जाता है कि इकबाल के द्वारा फैलाई जा रही अवेयरनेस की वजह से 2 वर्षों में 30,000 से ज्यादा बच्चों को बाल मजदूरी से छुड़वाया जा सका। अब तक 3 लाख से ज्यादा बच्चों को बाल मजदूरी से आजाद किया जा चुका है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले पाकिस्तान में ही 20 लाख से ज्यादा बंधुआ बाल मजदूर हैं और इसका कारण है वहाँ की कारपेट माफिया। पाकिस्तान में कारपेट इंडस्ट्री करोड़ों रुपए की है और इसमें काम करने के लिए इसके मालिक बच्चों से बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। इकबाल की इस मूवमेंट का असर सीधा असर वहाँ के कारपेट इंडस्ट्री के मालिकों पर पड़ रहा था। इसी के चलते इकबाल की जिंदगी को खतरा रहता था। ये बात उसके साथ काम करने वाले लोग और संस्थाएं अच्छी तरह जानती थी। एक दिन जब वो अपने स्कूल से अपने घर आ रहा था दोस्तों, तो एक साजिश करके 12 वर्ष के उस मासूम के सर पर पीछे से गोली मार दी गई। कारपेट माफिया ने उस मासूम बच्चे के अधिकारों के लिए लड़ने, बंधुआ बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ने की सजा दी। दोस्तों इकबाल की बहादुरी का एक किस्सा ये भी था कि एक बार जब इकबाल अमेरिका में था और वापस पाकिस्तान आना चाहता था तो उससे पूछा गया था कि वो उस जगह वापस क्यों जाना चाहता है जहां उसकी जान को खतरा है। इस बात पर इकबाल का जवाब था कि मेरा मिशन मेरे जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों इकबाल को उसके महत्वपूर्ण योगदान और बहादुरी के लिए बच्चों का सबसे बड़ा पुरस्कार द वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड दिया गया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें और इस बहादुरी भरे किस्से को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।